राम लक्ष्मण का संवाद जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उसके 5 भाग अभी तक हम देख चुके हैं। पिछले भाग 5 में विश्वामित्र जी ने अपने मन में ही सोचा था कि मुझ को अभी भी हरा रहा है कैसे, और उससे पहले परशुराम जी ने कहा था कि न तो यही बात उखाड़ कटोरे और बुरा ही उड़े न होते उसे। अब क्योंकि विश्वामित्र जी ने अपने मन में ही सोचा था, तो अब उसका जवाब जो है लक्ष्मण फिर से दे रहे हैं। जब उन्होंने जो कहा था कि इस कठोर घास से वे काट के उनके उनसे दृढ़ से पूर्ण लक्ष्मण फिर से बोलते हैं। आदर्श शासन देखते हैं। कहे लक्ष्मण तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पंक्ति जो लक्ष्मण के द्वारा कहलाई गई है, कहे लखन शील तुम्हारा। कहे लखन, तुलसीदास जी ने यहाँ की बात कही है। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारा शील को नहीं जाना विदित संसार। आपका शील, आप कितने शीलवान है, इस बात को पूरे संसार में कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानता, पूरा संसार जानता। ये उत्तर उस बात का उत्तर है परशुराम जी का कि उन्होंने बताया था पिछले जो भाग में कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, इस बच्चे को मैं छोड़ रहा हूं बिना मारे, हे कौशिक है विश्वामित्र, तुम्हारे शील निकाल छोड़ रहा हूं। तो उसका जवाब दिया है, तुम्हारा शील, आप कितने शीलवान हैं, सज्जन है, इस बात को कौन नहीं जानता, पूरा संसार जानता। कैसे? माता पिता ही उन्हें न भय दूती, पूर्व दिन रहा
तो माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए, ऋण मुक्त हो गए। और गुरु का जो ऋण रहा है उसके लिए अपने जीवन में बड़ा ही सोच है आपके। माता पिता कैसे कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि में परशुराम जी से कहा था कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग करो। कई भाई, 4-5 भाई थे, तो बड़े भाइयों से सब परशुराम सबसे छोटे थे, भाइयों से बोला तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये मातृदेव पितृदेव वाली स्थिति में थे परशुराम जी। तो उन्होंने कहा कि अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो। परशुराम ने फरसा उठाया, प्रचार कर दिया। जब ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला मां को क्या मांगते हो? बोला माता चाहिए, माता को जीवित करो। तो पिता की आज्ञा का पालन भी कर दिया और माता को जीवित भी कर दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा है यहाँ पर लक्ष्मण ने कि माता पिता के ऋण से तो आप भली भांति उर्ण हो गए हो, गुरु का जो ऋण रहा है उसके लिए आपके जीव में, हृदय में, मन में बड़ी सोच। सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चले गए प्यार बढ़वाड़ा। लक्ष्मण कहते हैं और वो जो ऋण, गुरु का जो ऋण बचा हुआ है वो आपने हमारे माथे मोड़ दिया। लक्ष्मण कहते हैं वो ऋण, गुरु का जो ऋण है हमारे माथे मोड़ दिया है। गिर चले गए ब्याज और दिन चले गए, आपका ब्याज भी बहुत हो गया होगा, इसलिए ब्याज वगैरह भी लगेगी, तो इसलिए आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। बोली बुला लीजिए, आने व्यवहारिया को, जो हिसाब किताब ठीक से करता हो, जिसका गणित ठीक हो, कहीं भूल चूक ना रह जाए, इसलिए किसी हिसाब किताब करने को बार बार बुला लीजिए। तो मैं कुछ कहूंगा, आप कुछ कहेंगे, तो ये बीच में जो मध्यस्थता करने वाला होना चाहिए और वो हिसाब किताब बराबर करे, गणित उसका अच्छा हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसी को बुला लीजिए जिसका हिसाब किताब अच्छा हो। तुरंत देर में थैली बोली, और जिस तरह से साधारणतः खर्च का जो थैली बोल के जो गिनती करके हिसाब करते, उसी तरह से मैं आपको जो भी मेरे ऊपर निकलता है मूलधन और उसका ब्याज, तो उसका मैं फटाफट हिसाब करके तुरंत देर में थैली। इतनी बात ऐसे कही है तो सुन कटु वचन उठार सुधारा, सुन कटु वचन उठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारे। पूरी पंक्ति जो है तुलसीदास जी ने बात को आगे कि इतने कटु वचन सुन करके परशुराम जी ने उठार कुल्हाड़ी होती हाथ में ढंग से पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा को लगा अब लक्ष्मण नहीं बचने वाले, इसलिए हाय हाय अरे अरे उन्हें लगा कि अब जो है लक्ष्मण का वध होना निश्चित। लक्ष्मण ने फिर से कहा मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मुझे फरसा क्या है? विप्र विचार। आप ब्राह्मण हैं, विप्र ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अभी तक बचा हुआ हूं। नृपद्रोही राजा, राजाओं का द्रोह करने वाले, नाश करने वाले, मारने वाले, मैं अभी तक इसलिए बचा हुआ हूं कि आप ब्राह्मण हैं। क्योंकि पहले भी लक्ष्मण कह चुके हैं सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमारे कुएं में परम सुराई। हमारे कुएं में जो सूरवीरता नहीं दिखाई जाती है, तो उसी बात को पुनः दोहरा रहे हैं, पुनः कह रहे हैं कि विप्र है आप, जने उदाहरण दिए आप ब्राह्मण है, इसलिए मैं अभी तक बचा हुआ हूं। आगे कहते हैं लक्ष्मण, ये पंक्ति लक्ष्मण की, मिले न कबहु सुभट द्विज देवता घर ही के बाड़े। प्रतीत होता है कि कभी आपको रंग बताया था हल्के के युद्ध भूमि,
और सुभट अच्छे या ढंग के योद्धा। सुभट सुन सब कराया भट में, भट मतलब योद्धा, बढ़िया योद्धा, ढंग के योद्धा। मिले कहूं सुभट रणगाड़े, पता लगता है आपको रण क्षेत्र में, रणभूमि में, कभी रणभूमि में ढंग के योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, देवता घर ही के बड़े, ये दोनों घर के ही बड़े होते हैं। या खींच खींच के ताना खींच रहे हैं आपको लगता है कभी ढंग के योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। देवता, ब्राह्मण और देवता घर के बड़े होते हैं। फिर पूरी सभा में जो उठे उन्होंने बोला ये तो अनुचित है, अनुचित है, अनुचित। जब ये पता चला श्री राम ने देखा कि पूरी सभा कह रही है लक्ष्मण ने ज्यादा अनुचित कह दिया है, तो रघुपति अर्थात श्री राम ने स्वयं इशारे से, आंखों के इशारे से लखन ने वाले लखन को रोक लिया। रोकने के लिए आंखों के इशारे से निकला इशारा दिया, स्वयं चला। लखन भृगुबर को कृष्ण बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल। दोहे के बाबा से पहले एक बार मैं सुनने लगे अनुचित कर शब्दों बारे रघुपत सैन लखन में वाले जो समाज है साधारण है, उसमें क्या प्रतिक्रिया है ज्यादा अधिकांश लोगों की। आप जो भी कृत्य करते हैं उसके लिए क्या प्रतिक्रिया है, उस पर अभी तक राम ने कुछ नहीं कहा था लक्ष्मण से, लेकिन जब देखा कि पूरी सभा अनुचित कह रही है, लक्ष्मण ने अनुचित कहा है, तो तुरंत उनको पता चला कि समाज में भी अब लक्ष्मण के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो अनुचित ठहराई जा रही है, तो उचित नहीं। इसलिए उन्होंने पूरा, राम पहले भी उचित थे लेकिन तब तक उन्होंने क्या हुआ, जब उन्हें लगा कि सारे लोग ये बोल रहे हैं लक्ष्मण अनुचित है, लक्ष्मण दोषी है, इसलिए उन्होंने कर दिया ऐसा। इसलिए हमें भी बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ क्या कब कैसे कर रहे हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। समाज के अंदर रह रहे हैं, समाज पर लखन उत्तर आहुति सरस, लखन के उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, उत्तर आहुति के समान है, उपमा अलंकार है। यहां से लेके इस दोहे के प्रथम चरण में, दोहे में 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण में उपमा अलंकार है, सरस वाचक शब्द है, आहुति उपमान है, और लखन के उत्तर जो है उपमेय है। लखन के उत्तर आहुति के समान है। भृगुबर को कृष्ण, भृगुबर अर्थात परशुराम का जो क्रोध है वो कृष्ण है, कृष्ण जैसा नहीं, कृष्ण है, इसलिए इसमें रूप अलंकार है। यहां से दूसरे चरण में बढ़त देख जल समवचन, इसमें फिर से उपमा अलंकार है। लक्ष्मण की आहुति के समान जो है उत्तर, और परशुराम जी का क्रोध, परशुराम की क्रोधाग्नि बढ़ते देखकर जल समवचन, जल समवचन में भी उपमा अलंकार। बोले रघुकुल भान, इसमें भी रूप अलंकार। रघुकुल भान, रघुकुल रूपी सूर्य, यह है, इसमें भी रूप अलंकार। और इसमें और ये दोनों में उपमा अलंकार, इसमें भी उपमा। इस बात का स्मरण रखेंगे। जो प्रश्नोत्तर है पाठ के अंत में, उनमें भी इस दोहे में जो अलंकार पूछेंगे इसी तरह से बच्चे करें स्पष्ट कि यहाँ से आकर इसमें रूपक है, यहाँ से आकर इसमें उपमा है। पहले और तीसरे चरण में उपमा अलंकार है, दूसरे और चौथे चरण में जो दोहे में रूपक अलंकार। आज के लिए बस